Hi student, good morning. Today I teach you चैप्टर नंबर 2 नमक का दारोगा, जिसमें दो वीडियो बनाया है। पहली वीडियो में सबसे पहले हम लेखक परिचय। नमक का दारोगा जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 और इनकी मृत्यु जो है 1936 में हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूल के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए, यानी कि सब इंस्पेक्टर हुए, जो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर और डिप्टी डीओ से बोलते हैं, कलेक्टर, ये सब जो है उसमें से ये इनका कौन सा पद था? सब इंस्पेक्टर। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया, जिसमें हंस प्रमुख था। इन्होंने एक साहित्यिक, यानी कि जो साहित्य के ऊपर लिखी जाए उसे साहित्यिक पत्र का कहते हैं, जो उसका नाम था हंस। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानी का आप सबको पता है कि मुंशी प्रेमचंद जो है सबसे श्रेष्ठ जो है उपन्यासकार हैं। उपन्यास मतलब नॉवल और कहानियाँ हिंदी साहित्य के धरोहर है। इनके उपन्यास हैं गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं, तथा उनकी कहानियाँ मानसरोवर 8 भागों में संकलित हैं। इनके मानसरोवर नामक कहानी है जो 8 भागों में है। ये सब जो है ना, आपको टीवी पर यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो सब कहानियाँ मिलेगी। ये सब पहले दूरदर्शन पे आया करती थी। अब इसमें कहानी है नमक का दारोगा। अब यहाँ से पाठ चालू होता है। जब नमक का एक नया विभाग बना और ईश्वर दत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, जो लोग चोरी छिपे इनका व्यापार करने लगे। ईश्वर दत्त यानी ईश्वर के द्वारा। नमक जानते हैं हमें सी से मिलता है, समुद्र से मिलता है, तो इस पे भी निषेध हो गया, यानी कि इस पे रोक हो गई और यह नमक बंद आंदोलन हुआ। अनेक प्रकार आप ये सब हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे कि गांधी जी ने नमक का आंदोलन तोड़ा था, तो वही सब उस समय की ही बात है ये। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, क्योंकि जब कोई चीज़ बंद किया जाता है तो उस समय कुछ न कुछ गलत छल प्रपंच होते हैं। जैसे दारूबंदी है, तो जब आप सब जानते हो कि दारूबंदी के लिए कितना लोग छल प्रपंच से काम करते हैं। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, कोई घूस देकर अपना काम निकालता था, कोई अपनी चालाकी से। अधिकारियों के पौभार आते, यानी कि सब अधिकतर उनको मतलब ज़्यादा फायदा होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर, जो पटवारीगिरी से सबसे सम्मानित पद था उनको छोड़कर लोग इस विभाग की बकरंदाजी करते थे, यानी कि नमक विभाग में लोग नौकरी करने के लिए तैयार थे, अच्छे अच्छे पदों को छोड़कर, क्योंकि इसमें खूब सारा अब जिस पे मतलब निषेध होता है, जिसमें रोक होता है, तो वह वस्तु ऑटोमेटिक उसका कीमत बढ़ जाता है। इसके दरोगा पद के लिए कि वकीलों का भी ललचाया, यानी वकील लोग भी इसके दरोगा बनना चाहे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, यानी जब अंग्रेज़ों का समय था उस समय की ही बात है। फारसी का प्राबल्य था, उस समय फारसी भी चलती थी। मुग़ल और अंग्रेज़ दोनों लोग थे और दोनों की भाषाएं चलती थी। यह सब इतिहास में आपको पता ही है, इतिहास के द्वारा। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदान लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी कि जैसे आज आपको पढ़ना है, अगर आपको वकील बनना है तो आपको लॉ करना पड़ेगा, सीए करना है तो आपको सीए करना होगा, अकाउंट और लैंग्वेज का, यानी कि हर एक क्षेत्र की अगर जिस पोस्ट पे आपको जाना उस पोस्ट के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सभी लोग, चाहे वह हिस्ट्री पढ़े, चाहे वह लैंग्वेज पढ़े, चाहे वह कोई साइंस जो भी पढ़े, वो सब की नौकरियां एक जैसी मिलती थी। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल गए। यानी इन्होंने आर्ट्स पढ़ा था, ये सब सब्जेक्ट बताए थे
कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। वे समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं, यानी कि लड़कियां बढ़ रही हैं, जिससे घास फूस रहता है उसको कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वह बढ़ता। उसी तरह से कहते हैं कि लड़कियां जो है घास फूस की तरह बढ़ती जा रही। मैं कगार का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। बोले आप ही बड़े लड़के हो तो आप ही अब सब कुछ संभालो, मैं और बूढ़ा हो चुका हूँ। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। क्या समझाते हैं पिता कि नौकरी में ओहदा मत देखना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए, यानी जो चढ़ाया है। ऐसा ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपर की आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसकी वृद्धि नहीं होती है। वेतन मनुष्य देता है और ऊपरी आय ईश्वर देता है। ऊपरी आमदनी यानी ऊपरी जो पैसे हैं वह ईश्वर देता है। नौकरी के लिए जो वेतन होता है वो मनुष्य देता है, और जो आमदनी होती है उसमें ऊपर वह ईश्वर देता है। इसी से उसमें बरकत होती है, यानी कि बढ़ोतरी होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। यानी कि कहते हैं कि मनुष्य की जितनी भी मनुष्य की गरज होगी कुछ काम के लिए, उसमें कीमत ज़्यादा करोगे। अगर उसकी गरज कम होगी, अगर वह कम चाहेगा, जैसे आपको कोई चीज़ दिया जाए, आपके मतलब करना है कि मुझे ये लेना है, तो नहीं मतलब कन्फर्म लेना ही लेना है, और बहुत ही उस वस्तु को लेने के लिए आप एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे। वस्तु की मांग कम होती है और तब उसका पैसा मतलब ज़्यादा होता है। जब वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाती है तो पैसा बढ़ जाता है। यही बात को समझाते हुए यहाँ पर उन्होंने बंसी जी के पापा ने उनको समझाया। कहते हैं कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव का पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। ये पैराग्राफ आता है कि बंसीधर के पिता ने क्या क्या सलाह दी थी, तो जरा इसको अच्छे से और पढ़ लेना। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इससे विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, उनके लिए बहुत मतलब अकेले थे तो धैर्य जो था, अपना खुद का पैशन था, वह उनका मित्र था। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, जो उनका इंटेलिजेंस था वह उनके मार्ग को प्रशस्त करता था। आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, यानी कि आदमी बाहर जाता है तो वह स्वयं अपने लिए स्वयं उसका धैर्य, बुद्धि और आत्म अवलंबन। यह आत्मावलंबन मतलब कि अपने आप से ही सही गलत के वो करना, निश्चय करना। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही नमक विभाग के दारोगा के पद प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, वह फूले न समाये। मैंने कि उनके पिताजी खूब खुश हो गए कि अरे वो तो पैसे में ही पैसा मिलेगा। महाजन लोग कुछ नरम पड़े। करवाल आशालता लहराई, पड़ोसिन के हृदय में सोल उठने लगी, यानी कि उनको नौकरी मिल गई तो पड़ोसी लोग जलने लगे, ऐसा इसमें बताया। अब दूसरा सीन यहाँ स्टार्ट होता है। जाड़े के दिन थे, अब उनको नौकरी मिल गई, उन्होंने आर्ट्स पढ़ा था, नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद वो जो है वह गए, उनको तुरंत उनके पिता ने सीख दी कि मतलब ऐसी नौकरी पकड़ना जिसमें ऊपरी आय अधिक हो। जो वेतन है वह ईश्वर की वेतन है मनुष्य देता है, और जो ऊपरी आय है वह ईश्वर देता है। यह सब सलाह देकर उनके पिता ने भेजा और कम समय में ही बंसीधर को जॉब भी मिल गई, वह नमक के दारोगा के रूप में। आए अभी 6 महीने से, अब उनका दूसरा सीन चालू हो गया कि अब नौकरी लग गई है। अब नौकरी की सीन है, ये नौकरी पे ये लगे हुए हैं और कार्य चालू हो गए। आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए, लेकिन इस समय में
उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना जमुना मतलब यमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह मतलब जो नाव खेलते हैं, नाव चलाते हैं, उन्हें मल्लाह कहते हैं। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। पगड़ी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में वह घोड़ा बढ़ाए हुए पुल के पास आ पहुँचे। गाड़ियाँ की एक लंबी कतार पुल के पास पार जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? यानी कि अब उनकी और नौकरी चालू हो गई और वो अपने एक रूम में सो रहे हैं यमुना नदी पुल के 1 किलोमीटर दूरी पर। और सभी लोग सभी अफसर जो थे इनके ऊपर ईमानदारी का और मतलब सब लोग इनके ऊपर विश्वास करने लगे कि यह जो है बंसीधर बहुत ही ईमानदार पर्सन है। लेकिन रात को एक दिन सो रहे थे तो अचानक नदी के कोलाहल, नदी के कलकल कर के बजाय उनको गाड़ियों की कोलाहल सुनाई देने लगा और लोग मल्लाह जैसे कि नाविक लोगों को चिल्लाना चालू हुए। नाव जो खेलते हैं उनको मल्लाह कहते हैं। इनकी वहाँ पे गए और उनको वहाँ पे लोगों को डांटा और डांटने के बाद उन्होंने पूछा कि यह सब क्या है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। जब उन्होंने उसने कि किसकी गाड़ियाँ हैं तो सब सन्नाटा, एकदम शांत। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। लोग वहाँ खड़े थे, आपस में बातचीत करने लगे। अब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। जब डांटा तो कहा कि यह गाड़ियाँ पंडित आलोपी दीन की हैं। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के। दातागंज जगह का नाम है। मुंशी बंसीधर चौके, यानी कि आलोपी दीन बहुत ही रईस प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन था इनका। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो, यानी कि सबको उन्होंने कर्ज दिया था, कहीं न कहीं मदद किया था। व्यापार भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर इनके इलाके में अगर शिकार खेलने आते थे, इनके यहाँ मेहमान होते थे। सोचो कितने बड़े ये थे। तो और वहाँ पे जो है चलते पुरजे लोग थे, यानी कि उसको स्तब्ध हो गए। स्तब्ध होने के बाद उन्होंने वहाँ पर मतलब वो सोच रहे थे। अभी आलोपी दीन का कैरेक्टर था, अब तीसरा यहाँ पर स्टोरी हो रही है। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रास्ते पर सवार होते कुछ सोते जागते थे। अचानक कई गाड़ियाँ घबराकर आकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी। अभी तीसरा है कि दारोगा, तीसरी सीन है कि दारोगा ने उसको गाड़ी को रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित जी को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी मतलब कि उनको धन पर बहुत विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज है। बोले लक्ष्मी जी का राज तो हर जगह है। मतलब कि घूस का उनको ज़्यादा वो था कि मैं घूस देकर सब काम करवा सकता हूँ। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह कैसे चाहती और कैसे वो नचाती। पैसे यानी चाहे जैसा उनको नचाती सामने वाले को। आप लोग जानते भी हो कि गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाहगार को गुनाहगार ठहरा दिया जाता है पैसे के दम पे। पिक्चरों में सब आप लोग देखते ही हैं, तो इसलिए इतना डीप में जाना जरूरी नहीं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी बड़ी निश्चिंता से पाँव में पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? ब्राह्मणों पर कुछ आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बोले मैं ब्राह्मण हूँ, आपकी दृष्टि मुझ पर होनी चाहिए। पंडित बंसीधर जो है पंडित के ऊपर बंसीधर बड़े कड़क से बोले, सरकारी हुक्म है,
पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका यह घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सके हैं? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह तो नहीं हो सकता था कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। सवेरे आपके कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातें की फुर्सत नहीं है। जमादार बबलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तब्धित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह बात न थी। यह अब जो है दूसरी वीडियो में मैं इसके आगे का मैं करूँगी, आपको समझाऊंगी। इसमें यही बताया कि पंडित जी अलोपीदीन जो है बंसीधर को लालच दिए, परंतु वह माने नहीं। बोले कि मैं एक ईमानदार हूँ, मेरे पे ये सब तुम्हारा छल कपट चलेगा नहीं। अब मैं आगे की दूसरी वीडियो में समझाऊंगी। अस्तु, प्रणाम।